जय हिंद, भारत माता की जय। देखो बाबू, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसा है इंपॉर्टेंट जो कि तुम्हारे वेस्ट बंगाल बोर्ड के 12th के एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में आने वाला है। इससे पहले हम एक और वीडियो बनाए थे जिसमें ये डिस्कस किए थे कि कौन कौन सा एक्चुअली पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन पैटर्न किस तरह से आता है और किस तरह से हम कम पढ़ाई करके, क्योंकि अभी समय है नहीं, पहले भी बता चुके हैं 1 महीने के आसपास समय है, उस 1 महीना में कम स्टडी करके अधिक स्कोर कर सकते हैं। ये पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे और पिछले वाले ही वीडियो में हम ये भी कहे थे कि तुमको नेक्स्ट वीडियो में हम एक ऐसा मतलब क्वेश्चन का सेट बताएंगे जिसका ज़्यादा चांसेस रहता है आने का। देखो, ये तो तय है कि तुमको हम 100% गारंटी नहीं दे सकते हैं कि यही आ जाएगा, कोई नहीं दे सकता है, कोई भी टीचर। लेकिन हाँ, जो आज क्वेश्चन बताएंगे अगर तुम उसका सही से स्टडी भी कर लोगे तो वो क्वेश्चन कॉमन है तुम्हारे एग्जाम में, वो क्वेश्चन आता ही आता है मीन्स रिपीट में आते रहता है। ठीक है, तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस के बारे में आज हम वर्णन करेंगे अच्छा से, एकदम शुरुआत से लेके एंड तक देखो। और इसमें कुछ क्वेश्चन हम ऐसा भी बताएंगे जो 100% आता ही है एग्जाम में। ठीक है, और उस क्वेश्चन का आंसर भी तुमको हम लास्ट में दे देंगे। ठीक है, फिर कुछ लेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओवरऑल ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एकदम पेंसिल्स बना करके देखो। अगर कोई तुम्हारे दोस्त हैं तो उनके साथ भी वीडियो को शेयर कर देना। पसंद आए तो लाइक शेयर करो, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस देखिए, आगे बढ़िए। ठीक है, चलो हम प्रत्येक क्वेश्चन से ना यहाँ पे 5 या 6 क्वेश्चन करके, प्रत्येक चैप्टर से एक्चुअली 5-6 क्वेश्चन करके हम इसमें देते रहेंगे। देखो साइड में सबका फोटो आते रहेगा, तुम बस देख लेना। अगर जरूरत पड़े, सुनो हम बता रहे हैं, अगर जरूरत पड़े तुम इसको क्वेश्चन को नोट करो। अगर तुम पहले से ये क्वेश्चन करके रखे हो बहुत अच्छी बात है, याद किया हुआ है बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आता है, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं किए हो, तुम इसका सिंपली गूगल में जाके सर्च मारो, सभी क्वेश्चन का ऑलमोस्ट आंसर मिल जाएगा। हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, आंसर नहीं है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है ना, उस तरह से डिस्कस कर पाना बहुत मतलब बड़ा हो जाएगा, तो ये पॉसिबल था नहीं। हम सब क्वेश्चंस को यहाँ पे लिख दिए हैं, तुम इसका आंसर सिंपली गूगल में जाकर सर्च मारो, सभी का आंसर मिल जाएगा। और जो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट था, जो लगता था कि यार ये तो हर साल आता ही आता है, उसका आंसर हम इसमें लास्ट में तुमको दे देंगे। 1-2 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका तुमको आंसर लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज तुम सभी का क्वेश्चन ढूंढो गूगल में, सब अवेलेबल है, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर क्या था? द आइज हैव इट, प्रोज का चैप्टर। और उसका देखो क्वेश्चन आ रहा है साइड में, और ये क्वेश्चन क्या क्या है? यू आर ए वेरी गैलेंट यंग मैन है, मीन्स एक स्टेटमेंट दिया है, उससे क्वेश्चन आंसर दिया, क्वेश्चन किया रहता है। देखो इस चैप्टर से ना ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस चैप्टर में ऐसा ही क्वेश्चन आता है जो हर बार रिपीट होते रहता है। मेरा कहने का मतलब है, इससे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत रेयर है कि तुम्हारा नेटर का कैरेक्टर या कोई गर्ल का कैरेक्टर, ये सब थोड़ा रेयर क्वेश्चन कम आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा आता है। इसलिए देखो इसमें हम जो 6 क्वेश्चन का सिलेक्शन किए हैं, वो 6 का 6 ही जो सिलेक्शन किए हैं वो इसी तरह का फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, इसमें कहीं पर भी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन हम नहीं रखे हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ क्वेश्चन है, तुम एक बार सिर्फ इसको पढ़ लो, नेट में इसका आंसर ढूंढो और मिल जाता है, तो मिलना ही है एक्चुअली, सब अवेलेबल रहता है वहाँ पे, तुम वहाँ से इसका प्रिपरेशन कर लो। और इसी प्रकार देखो इसमें जैसे 6 क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे करके और भी जो बाकी चैप्टर है वो सभी का 6-6 क्वेश्चन इसमें बताया गया है। सभी चैप्टर से 6-6 क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी चैप्टर ही हमको पढ़ लेना है, ऐसा नहीं। तुम कोई 2 चैप्टर पे फोकस करो। हम पहले पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि सिर्फ 2 चैप्टर अगर अच्छा से कोई कर लेना तो वो 12 मार्क्स अटेम्प्ट करता है। 4 चैप्टर से 4 क्वेश्चन बनाना है, ओनली 2, तो तुम 2 क्वेश्चन को ही अच्छे से करके जाओ ना, 2 चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाओ। तो ये जो तुमको 6 क्वेश्चन साइड में शो कर रहा है, एक चैप्टर से है, फिर उसी तरह से दूसरा चैप्टर से भी कोई 5 या 6 क्वेश्चन बताएंगे, तीसरा चैप्टर से भी 5 या 6, चौथा चैप्टर से भी 5 या 6। अगर मान लो 6-6 ही है तो 4 चैप्टर से 24 हो गया ना, तो 24 थोड़े करना है सर, सिर्फ 2, आई मीन 2 मीन्स 2 चैप्टर से, और 6-6 12 क्वेश्चन। अब तुमको 12 नंबर चाहिए, 12 मार्क्स चाहिए, तो तुम 12 क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे क्या? अरे इतना तो 12 में आकर के पढ़ना मतलब उचित है ना। तो तुम 2 चैप्टर से 12 क्वेश्चन, कोई भी 2 चैप्टर जो तुमको अच्छा लगता है उससे 12 क्वेश्चन सेलेक्ट करो, पूरा पढ़ डालो। ठीक है, जिसको बनाने में आता है, ग्रामर अच्छा है, बहुत बढ़िया बात है, नहीं आता है, समय नहीं है, डायरेक्ट ये 12 क्वेश्चन याद कर दो, समझे बात को? और अगर आता है तब तो क्या बात है, सोने पे सुहागा। ठीक है, तो देखो ये साइड में आ रहा है क्वेश्चन। अब इसके बाद जो सेकंड है वो है स्ट्रॉन्ग रूट्स। हाँ, इससे कुछ क्वेश्चंस है जो रिपीटेशन में आता है, जैसे एग्जांपल में है व्हाट वाज कलाम्स फादर्स रिस्पॉन्स टू हिज सन्स क्वेरी। ये क्वेरी वाला क्वेश्चन ना आता है, कलाम्स फादर का क्या रिस्पॉन्स था, है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन। और इसमें देखो एक भी हम नहीं डाले हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस नहीं है आने का, लेकिन कभी कभार आता है, तो उसमें ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, व्हाट वाज कलाम्स फादर्स रेस्पॉन्स टू हिज सन्स क्वेरी। ठीक है,
और ये सब का आंसर हम फिर बता रहे हैं, ये सब का आंसर तुम सर्च मारो गूगल में, वहाँ पे तुमको मिल जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए, तो ये एक बार पढ़ लेना है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। एक तो दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच, सब लाइन वाला है, मतलब वहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, क्वेश्चन आंसर तुमको नीचे में दिया रहेगा। और एक्चुअली मालूम है, यही क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है। सोचो कैसे, बड़ा क्वेश्चन तुमको पूरा पूरा याद करना पड़ेगा, लेकिन जो छोटा छोटा क्वेश्चन है, जो फ्रैक्शन में है, वो तो एक एक लाइन का क्वेश्चन है ना। लास्ट कैसे देता है फ्रैक्शन, 1+1+2 ऐसा कुछ देता है ना, +2 ऐसे देता है। तो अगर मुझे पूरा आंसर नहीं भी मालूम है, बड़ा वाला आंसर नहीं भी मालूम है, छोटा छोटा आंसर मालूम है, तो वो 1+1+ जो आ रहा है ना, वो 1 1 करके हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं भी आता है ना उस चैप्टर में, फिर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर तुम सही से उस चैप्टर को पढ़ाई किए होगे तो, ठीक है। और नहीं किए होगे तो कोई बात नहीं, हम तुमको जो बताए हैं उसको फॉलो करो। 4 चैप्टर दे रहे हैं, उस 4 चैप्टर में कोई 2 चैप्टर को पकड़ लो, और पूरा उसका जो 6 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन है उसको पूरा याद कर लो, ठीक है। तुम्हारा, मेरा पूरा मतलब अंदर से बिलीव है कि उसमें से बहुत सारा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट में आते हैं। अच्छा, और एक चैप्टर है थैंक यू मैम। थैंक यू मैम में एक जो सबसे आखिरी में जो हम 6 नंबर में लिखे हैं, देखो, हाउ डिड मिसेस जॉन ट्रांसफॉर्म रोजर इन द स्टोरी थैंक यू मैम। थैंक यू मैम में रोजर को किस तरह से मिसेस जॉन ट्रांसफॉर्म कर देती है, या यूं बोलो कि उस मिसेस जॉन का किस तरह से मदरली अफेक्शन, माँ वाला प्यार किस तरह से रोजर को पूरी तरह से बदल देता है। ये वाला क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम इसमें लिखे हैं। बाकी और भी एक है, देखो, मिसेस जॉन का कैरेक्टर कैसा है, ठीक है। तो कैरेक्टर में इसमें आ सकता है। और इसके अलावा जो बाकी 1 3 4 5 है, ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, ये चारों क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट है और क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि तुम इसको पढ़ के जाओ, कॉमन बहुत सारा इसमें से आ सकता है, ठीक है। देखो, बाद में पछताने से बढ़िया है कि तुम अभी इसको पढ़ लो ना, पढ़ाई तो कर ही रहे हो, अभी इसको पढ़ लो, क्या पता कॉमन आ जाए बहुत सारा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और एक चैप्टर बच जाता है तुम्हारा, है ना, 3 क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, 3 क्वेश्चन में एक तो इसमें बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है कि किस तरह से जार और हर्मिट दोनों मिलकर के उस उंडेड मैन को नर्स किया, किस तरह से उसको सर्विस दिया। तो ये क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर में रिपीट हो चुका है, इसलिए हम इसको और अगेन इसमें नोट नहीं किए। और इसमें एक ऐसा क्वेश्चन भी था जैसे कि व्हाट वेयर द 3 क्वेश्चंस, है ना, किस तरह से जार को उस क्वेश्चन का आंसर मिला। ये वाला क्वेश्चन भी पिछले साल या प्रीवियस ईयर में आया है, स्टिल इसको करके जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट में डालता है क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो, ये 2 नंबर में वही क्वेश्चन लिखा गया है कि व्हाट वेयर द 3 क्वेश्चंस ऑफ द जार, व्हाई डिड ही नीड द आंसर्स, व्हाई वाज ही डिससेटिस्फाइड विद द आंसर्स गिवन बाय द स्कॉलर्स एंड लर्नमेन। तो ये क्वेश्चन कॉमन है, आया हुआ है, लेकिन फिर भी रिपीट में आने का चांसेस इसका ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको कर लेना। और इसके अलावा जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, अब इसमें समझाना क्या है बाबू, तुम लोगों को ये अच्छे से आता है किस प्रकार से करना है। तुम स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जस्ट हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, कौन कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट है, किसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, किसका ज़्यादा चांसेस है कि वो एग्जाम में आ जाए, हम जस्ट ये डिस्कस कर रहे हैं इस यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें भी देखो 6 क्वेश्चन रखे हैं, 3 क्वेश्चन वाला चैप्टर में भी 6 क्वेश्चन है, जो तुमको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। और इसमें कुछ ऐसा, हाँ, 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, देखो, हु वाज द वुंडेड मैन, व्हाई डिड ही वांट टू किल द जार, ये सब क्वेश्चन रिपीट में आता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ के देखें तो ये सब कभी ना कभी ऐसा क्वेश्चन हम रखे हैं जो प्रीवियस ईयर में रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन उसमें से कुछ एकाक क्वेश्चन वैसा भी शामिल किया गया है जो रिपीट होता रहता है। ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो पूरा कलेक्ट करके हम यहाँ पे रख दिए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि तुम इसको अच्छे से पढ़ाई करके जाओ, हो सकता है कॉमन आ जाए, गारंटी नहीं है, मगर ये सब का सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गया ओवरऑल, ये मतलब प्रोज वाला पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। सबका आंसर कहाँ मिलेगा, गूगल में मिल जाएगा, सर्च करना, एकदम मिलना है। अगर उसके बाद भी नहीं मिला तो हम कोशिश करते हैं एक टेलीग्राम चैनल बना करके वहाँ पे आंसर डाल दें, जो जो तुम लोगों को नहीं मिलेगा। तो हो सकता है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाए, अगर आज हम कर पाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे हम उसका आंसर्स, जिसका भी नहीं मिलेगा आंसर, उसका अपलोड कर देंगे। क्योंकि देखो, अगर 6 करके करोगे यार तो बहुत ज़्यादा चैप्टर्स है ना, सबका आंसर अपलोड कर पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, जिसका आंसर नहीं मिलेगा हम उसका जरूर अपलोड कर देंगे, ठीक है। या तुम लोग अगर वहाँ पे मैसेज करोगे तो तुमको वहाँ पे मेरा रिस्पॉन्स मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो अभी आ जाते हैं इसमें पोएम वाला में, आ जाते हैं प्रोज वाला में, ठीक है। प्रोज वाला में, अच्छा, प्रोज 4 है ना, तो 4 प्रोज है, तो अभी मेरी बात को एकदम केयरफुली सुनना। 4 प्रोज है, कोई 2 करना है, यही ना बात है। अब जब कोई 2 करना है तो उसमें ना हम बताएंगे तो चारों का,
तुमको जो सही लगे वो करना, लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं वो थोड़ा सा पेशेंस बना के सुनो। 4 है, इस 4 में से 2 करना है, और 2 में से जो सबसे आखिरी वाला पोयम है, सबसे आखिरी वाला पोयम, यस, सबसे आखिरी वाला पोयम कौन सा है? द पोएट्री ऑफ अर्थ, है ना? द पोएट्री ऑफ अर्थ का तुम प्रीवियस ईयर का कोई भी साल का निकालो, एनी ईयर, 2022 का, 20 का, 18 का, है ना, 16 का, तुम पाओगे कि एक क्वेश्चन ही उसमें ऐसा है जो हर बार कॉमन आता है, हर बार कॉमन, नाम बदल बदल के देगा। देखो देखो तुमको हम बताते हैं, रुक जाओ, पहले तुम वही पढ़ लो, बाद का 3 चैप्टर बाद में देखेंगे, पहले वही देखो। किधर है, एक मिनट वेट करना बाबू, एक मिनट। द पोएट्री ऑफ अर्थ, ठीक है, देखो साइड में फोटो आ रहा है इसका। तो ये जो द पोएट्री ऑफ अर्थ है, इसमें पहला क्वेश्चन देखो, हम और करके 3 क्वेश्चन लिखे हैं, तीनों का आंसर एक ही है। इवन इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन रहता है जो सेम रहता है, मतलब अलग अलग नाम रहेगा मगर सबका आंसर एक ही होने वाला है। हम सब लिखे नहीं है, लेकिन तुमको इस क्वेश्चन का आंसर स्पेशली कैसे देना है हम बता रहे हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर तुमको हम अभी मतलब साथ में ही तुमको हम साइड में दे भी देंगे, तुम उसको नोट कर लोगे। एकदम शांति से सुनो, 4 क्वेश्चन आता है, 2 करना है, और उस 2 में से भी एक पकड़ लो, पोएट्री ऑफ अर्थ ही करना है, ठीक है। अभी जो पोएट्री ऑफ अर्थ करना है तुम्हें, उसका क्वेश्चन कैसा रहता है, तो जरा एक नंबर क्वेश्चन पढ़ो, वैसा हर बार रिपीट रहता है। कैसा रहता है? हाउ डज द किड्स एस्टैब्लिश द कंटिन्यूटी ऑफ द म्यूजिक ऑफ नेचर इन हिज सोनेट द पोएट्री ऑफ अर्थ, और क्या है, आइडेंटिफाई द वॉइस ऑफ द अर्थ, है ना। मीन्स किस तरह से द पोएट्री ऑफ अर्थ चैप्टर में जॉन किड्स कंटिन्यूएशन ऑफ म्यूजिक, है ना, अर्थ का जो म्यूजिक है, क्रिकेट और ग्रास हॉपर के माध्यम से जो पूरा म्यूजिक को बता रहे हैं, वही क्वेश्चन को वो लोग रिपीट करके अलग अलग नाम से देता है। मगर हम तुमको आज जो आंसर बताने वाले हैं वो एक ही आंसर है, तुमको वही वाला आंसर लिख करके आना है, ठीक है। देखो हम जो अभी आंसर देंगे, अभी तुम तो सुन लो पहले, अभी जो हम आंसर बताने वाले हैं वो 3 पैराग्राफ में बटा हुआ रहेगा आंसर, ठीक है। एक पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन रहेगा, दूसरा पैराग्राफ में ग्रास हॉपर के बारे में रहेगा, और तीसरा पैराग्राफ में रहेगा क्रिकेट के बारे में। केयरफुली, अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए बाबू जिसमें बताया रहे कि हाउ डज किड्स रिप्रेजेंट द साइकिल ऑफ सीजन किस तरह से रिप्रेजेंट किए हैं, अगर ऐसा बड़ा क्वेश्चन आ जाए, तुम तीनों पैराग्राफ छाप दो, एकदम इसको याद कर लो। हम देखो याद इसलिए करने बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने से लिख सकते हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन कि प्रॉब्लम क्या है बाबू जानते हो तुम्हारे साथ, कि जब तुम वहाँ पे एग्जाम में बैठोगे ना लिखने के लिए, तो एग्जाम का प्रेशर जो तुमको आता भी होगा, या तो तुम भूलोगे, और अगर नहीं भूले ना तो ग्रामर में मिस्टेक करके बैठ जाओगे। और इंग्लिश का एग्ज़ाम हो या हिंदी का हो या कोई भी लैंग्वेज एग्ज़ाम हो या बंगला का एग्ज़ाम हो, वो सभी एग्ज़ाम में तुम्हारा बहुत ज़्यादा उसमें ग्रामर चेक किया जाता है। अगर इंग्लिश में कहीं पर भी ग्रामर मिस्टेक रहेगा, मार्क्स कटेगा। होता क्या है जानता है, एक्चुअली बच्चा लोग पूरा याद कर लेता है, एकदम कॉपी याद कर लिया, जब एग्ज़ाम में बैठा लिख के भी आया, फिर देखता है सर मार्क्स नहीं आया। अरे मार्क्स कैसे आएगा? सिर्फ लिखना जरूरी नहीं है, लिखने के साथ साथ सही लिखना जरूरी है। ग्रामर तुम्हारा बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है हिंदी मीडियम वाले बच्चों का, बांग्ला मीडियम वाले बच्चों का, इंग्लिश मीडियम वालों को तो थोड़ा ठीक भी रहता है, बाकी बांग्ला मीडियम, हिंदी मीडियम या अदर जो भी स्टेट बोर्ड है, उन लोगों का तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक रहता है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन के लिए, स्पेशली इस क्वेश्चन के लिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, तुम्हारे ये 6 मार्क्स से हम कन्फर्म कर देगा एग्जाम में। इस क्वेश्चन को तुम एकदम डिट्टो जैसा हम लिख रहे हैं वैसा याद कर लो, पूरा याद कर लो ग्रामर के साथ, मतलब वहाँ कोमा कोटेशन जो है ना उसको वैसे ही याद कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन 90% चांसेस से आएगा। हर साल आ रहा है तो इस साल भी आएगा। तुम्हारा नसीब बहुत ज़्यादा खराब रहे तो फिर तो अलग बात है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका 3 पैराग्राफ में आंसर रहेगा, इंट्रोडक्शन, ग्रास हॉपर का बारे में वर्णन रहेगा, और दूसरा तुम्हारा क्रिकेट के बारे में। अगर तुमसे क्वेश्चन आता है कि ग्रास हॉपर के बारे में लिखो या समर सीजन के बारे में लिखो, तुम इंट्रोडक्शन लिखोगे और समर सीजन के बारे में 2 लिखोगे, ऊपर का 2। अगर आ गया क्रिकेट के बारे में लिखने का, यानी कि विंटर सीजन का, इंट्रोडक्शन लिखोगे, विंटर सीजन लिखोगे, इसको छोड़ देना है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि साइकिल ऑफ सीजन बताओ, तो तीनों पैराग्राफ लिख देना। ओवरऑल एक ही क्वेश्चन में सभी आंसर है। अभी हम उस आंसर को भी साइड में लगा दे रहे हैं, नोट कर लो वहां से, ठीक है। उसके बाद अगेन आ जाओ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखो और 1-2 तो लिख दिए, ही टेक्स द लीड, ए वॉइस विल रन, लिख दिए हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सही है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं 90% चांसेस है वो क्वेश्चन नंबर 1 ही आएगा। तुम उसको अच्छे से एकदम रिमेंबर करके जाओगे एग्जाम में, ठीक है। चलो उसके बाद दूसरा आ जाते हैं, एक और चैप्टर था ना, अब शुरुआत से आते हैं बाबू, ठीक है। ऑन किलिंग ए ट्री था, चलिए ऑन किलिंग ए ट्री किधर गया, वेट थोड़ा सा वेट करो बच्चे,
हाँ, ऑन किलिंग ए ट्री, इसमें भी देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लिखे हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन शुरुआत का ऐसा है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम ऑन किलिंग ए ट्री, ये थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, इंपॉर्टेंट है, आता है, ठीक है। और दूसरा है डिस्क्राइब द ग्रोथ, एकदम करके जाना, एकदम करके जाना मीन्स करके जाना, एक ग्रोथ करके जाओगे, किस तरह से एक ट्री ग्रो करता है। अच्छा, ये सब बात उन्हीं को समझ में आएगा ना जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, जो एकदम से नहीं पढ़ा है उसको समझ में भी नहीं आता होगा, मुझे लग रहा है, ठीक है। तो एक तो ऑन किलिंग ए ट्री का चैप्टर जो है उसका टाइटल करके जाओगे, और दूसरा करके जाना है कि एक ट्री किस तरह से ग्रो करता है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में हम वहाँ पे बताए हुए हैं। और उसके बाद सब फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है 3, 4, 5, 6, है ना, ये 6 ही इनफ है। तो तुम एक बार के लिए सोचो, मान लो ऑन किलिंग ए ट्री ही करके जाएंगे, तो ऑन किलिंग ए ट्री में कितना क्वेश्चन बताए हैं, 6। मान लो 6 कोई व्यक्ति याद कर लिया या पढ़ लिया, अच्छा से समझ लिया, कोई भी। दूसरा ऑन और दूसरा द पोएट्री ऑफ अर्थ, उसमें कितना क्वेश्चन बताए हैं, हम तो एक ही बताएं कि वही एग्जाम में आएगा, और क्या बताएं। उधर से 1, इधर से 6, टोटल हो गया 7। अगर कोई 7 क्वेश्चन करके जाता है, 2 क्वेश्चन का चांसेस अटेम्प्ट करने का बहुत बढ़ जाता है, 12 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है। मेरा बात समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, ये सब क्वेश्चन कर लेना, सभी का नेट में आंसर अवेलेबल है। ओके, कम टू अनदर वन। इसके बाद एक और चैप्टर रहता है ना, अस्लीप इन द वैली। देखो, अस्लीप इन द वैली से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इससे इनडायरेक्ट कम आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन में देखो 1 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम, ऐसा आता है, इंपॉर्टेंट है। हम वही क्वेश्चन बार बार कह रहे हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं जो प्रीवियस ईयर में नहीं आया है और इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक तो और देखो, इसमें 4 नंबर में है ना, पोएट्स एटीट्यूड टू वार एज रिवील्ड इन द पोएम। पोएट का क्या एटीट्यूड है वार के लिए, तो पोएट तो वार के अगेंस्ट थे, इट मीन्स कि अगर एंटी वार पोएम भी आता है, कि ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि डिस्क्राइब अस्लीप इन द वैली एज एन एंटी वार पोएम, इसका आंसर और इसका आंसर, दोनों का आंसर सेम है। कुल मिलाकर के तुम इसका आंसर जरूर याद कर लेना। देखो, अलग अलग नाम से क्वेश्चन आ सकता है, बट अलग अलग मतलब क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर एक ही रहता है, तुमको थोड़ा समझना पड़ेगा। जहाँ कहीं भी पोएट का एटीट्यूड पूछ रहा है वार के लिए, है ना, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एंटी वार, पोएट तो वार के अगेंस्ट है ना, तो एंटी वार पोएम का आंसर और इसका आंसर दोनों का सेम हो जाएगा, ठीक है। और 5 नंबर में आ जाओ, किस प्रकार से रिम्बाउड एक्सप्रेस करते हैं फ्यूटिलिटी ऑफ वार। वार किस तरह से फ्यूटिलिटी है, कोई काम का नहीं है वार, है ना, उसका वार का बेकारपना के बारे में बताने को कहा जा रहा है। इसका भी आंसर एंटी वार पोएम के जैसा ही होगा, मीन्स तुम अगर एक याद कर रहे हो तो उधर नीचे का भी दोनों याद हो जा रहा है ना, ये हो गया। और बाकी जो 2 बीच का क्वेश्चन है वो तो तुम्हारा मतलब एक सेंटेंस देके क्वेश्चन किया गया है, तो इसका हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते बाबू, तुम इसको एक बार गूगल में आंसर देख के याद कर लो, ठीक है। 2 हो गया, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब एक और चैप्टर बचता है, एक बार निकालने दो मुझे, वेट थोड़ा, हाँ, और किधर गया, सेल आई कॉम्पेयर दी, ठीक है, सेल आई कॉम्पेयर दी टू अ समर्स डे। इसका देखो, इसमें क्या है, शेक्सपियर अपने फ्रेंड को किस तरह से इमोर्टलाइज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में जो हम बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से जरूर याद करना। और इसके बाद जो 2, 3, 4, 5 जो ये बाकी का 4 क्वेश्चन है, ये पूरी तरह से तुम्हारा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो नेट में इसका आंसर सर्च करके आप लोग लिख लेंगे बाबू, ठीक है। चलिए, अब लास्ट में बचता है द प्रपोजल, और इसको एकदम ध्यान से सुनेंगे। द प्रपोजल एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से 3 क्वेश्चन आता है, प्ले है ये, और इस 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन वो स्टेटमेंट वाला रहता है और एक क्वेश्चन ऐसा रहता है जो डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, ठीक है। मेरा ऐसा मतलब सजेशन है कि अगर तुम पूरा, देखो बहुत बड़ा है ना द प्रपोजल चैप्टर, तो अगर तुम पूरा पढ़े हो, पूरा दिमाग में है, याद है, बहुत रिपीट करके पढ़े हो, बार बार करके, बहुत अच्छी बात है, तुम जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है अटेम्प्ट करो। लेकिन किसी कारण से बाबू अगर आप वो नहीं कर पाते हैं, उतना सारा पढ़ने का समय नहीं है या उतना पढ़े ही नहीं है, कभी इतना बड़ा देख के छोड़ दिए थे, तो उसके लिए मेरा राय है कि जो हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं ना, 4 ठो 5 ठो, ये 5 ठो कर लीजिए, एकदम आने का चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। जैसे देखो, पहला नंबर में क्या है कि व्हाट पिक्चर ऑफ द सोसाइटी रशियन सोसाइटी हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन द प्ले। प्ले में किस प्रकार का रशियन सोसाइटी का वर्णन किया गया है, मतलब रशियन सोसाइटी का वर्णन है, आप उसको पढ़ लेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है 3 कैरेक्टर है ना, तो उसमें तीन ही कैरेक्टर है टोटल। क्या क्या? नतालिया, चुबुकोव और लोमोव, तीनों का कैरेक्टर याद कर लेंगे। देखो अभी जो तुमको हम बता रहे हैं, एग्जाम के बाद तुमको यही बात बहुत, अगर तुम अभी नहीं पढ़ोगे ना, मेरा बात नहीं मानोगे, एग्जाम के बाद थोड़ा लगेगा कि इस आनंद सर का बात मान लेते तो बहुत अच्छा रहता। जो बता रहे हैं इसको ना थोड़ा पेशेंस से पढ़ लो और पढ़ के जाओ, फिर तुम बताना एग्जाम कैसा किया। हम एग्जाम के बाद फिर वीडियो बनाएंगे और वो जो तुम्हारा जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को डिस्कस भी करवाएंगे हम तुम्हारा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मीन्स एग्जाम के बाद जो वीडियो आएगा। तो देखो इसमें क्या क्या पढ़ना है, एक रशियन सोसाइटी वाला, दूसरा वो क्या नतालिया का कैरेक्टर लिखे हैं, और चौथा में पढ़ो चुबुकोव का कैरेक्टर है, पांचवा में पढ़ो लोमोव का कैरेक्टर है। और जो इसमें बीच में क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें लिखा गया है कि मैरिज प्रपोजल ऑल द 3 कैरेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो मैरिज प्रपोजल ऑल द 3 कैरेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, एक ये क्वेश्चन, एक रशियन सोसाइटी का वर्णन, और बाकी 2 जो है वो बाकी 3 जो है वो तुम्हारा 3 क्या बोलते हैं, तीनों कैरेक्टर, ओवरऑल 5 क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन ही इनफ है इस एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। मेरा मानना है वो 2 को छोड़ दो, जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है फ्रैक्शन वाला, स्टेटमेंट वाला, वो कर नहीं पाओगे क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ना है। पढ़ के गए हो बहुत अच्छी बात है, अटेम्प्ट करिए, नहीं हो पा रहा है उसको छोड़ दीजिए, इस 5 को करके जाओ, उम्मीद है कॉमन क्वेश्चन इसमें से एक आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ तुम्हारा द प्रपोजल भी फिनिश हो गया। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा राइटिंग सेक्शन में। देखो राइटिंग सेक्शन में निकालने दो मुझे, हाँ, राइटिंग सेक्शन में एक एडिटोरियल लेटर का फॉर्मेट हम तुमको साइड में दे दे रहे हैं, जिसमें हेडर दिया हुआ है, फूटर दिया हुआ है, बीच का तुमको खुद से लिखना है थोड़ा, ठीक है। देखो 3 आता है ना, लेटर, रिपोर्ट, लेटर, पैराग्राफ और प्रेसी को तो हाथ ही मत लगाना, अभी लास्ट टाइम में कुछ कर नहीं पाओगे। आज के वीडियो के बाद से अगर पढ़ना शुरू कर रहा है तो लेटर राइटिंग करो, उसमें अगर एडिटर आ गया तो तुम्हारा नसीब है, ठीक है। बाकी एडिटोरियल लेटर का हम इसमें फॉर्मेट बता रहे हैं। देखो फॉर्मेट साइड में आ रहा है, टू द एडिटर लिखा है, नीचे में न्यूज़पेपर का नाम है, प्लेस विथ पिन कोड, समझ में आ रहा है ये सब क्या क्या लिखना है। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट लिखा जाता है, प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एक बीच का पूरा मतलब हेडर दिया हुआ है, वो तुम्हारा पूरा कॉमन है, हर बार एडिटोरियल लेटर में सेम लिखना है। बीच का देखो लिखा है राइट सम सेंटेंस अबाउट द टॉपिक, ये खुद से लिखना पड़ेगा, जो भी तुमको आता हो थोड़ा बहुत जरूर लिख करके आना, ठीक है। और लास्ट में फुटर है, वहाँ पे जो भी थोड़ा सैल्यूटेशन वगैरह लिखा हुआ है, मीन्स ऊपर और इधर का कॉमन है, बीच वाला खुद से बैठा लेना, जितना आता होगा लिखना। अगर तुम ईमानदारी से इसी को याद करके चला जाओगे तो देखो ना, इसी में लगता है 60-70 वर्ड हो जाएगा। मतलब अगर 10 मार्क्स का आ रहा है तो 6 मार्क्स तो यहाँ से तुमको ऐसे ही दे देगा। अगर तुम बीच का थोड़ा बहुत भी अच्छे से लिख पाओगे तो 7-8 मार्क्स मिल जाएगा, एडिटोरियल लेटर आता है तो, ठीक है। और ये तो हो गया लेटर का झमेला ख़त्म। अब इसके बाद क्या करना है, अब कुछ सजेशन सुनो मेरा तुमको। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, जो हम बहुत बार इंग्लिश पढ़ाने के बाद जब बच्चे लोग का टेस्ट लेते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर अगर नहीं आता है या थोड़ा बहुत आता है छोड़ के आ जाते हैं, और बाद में पूछते हैं क्यों ऐसा क्यों किए बाबू लोग, क्यों छोड़े, तो बोलता है नहीं सर नहीं आता था या कम आता था। देखो जब तुम एग्ज़ाम में बैठोगे तुम्हारे दिमाग में एक बात फिक्स कर लेना कि 100% अटेम्प्ट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है ना, तो 80 मार्क्स ही अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं है कि इसका आंसर मुझे नहीं आता है तो हम अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, या थोड़ा आता है तो अटेम्प्ट नहीं करेंगे। तुमको जितना आता है, एक लाइन आता है ना, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक लाइन आता है ना, एक लाइन लिख करके आओ, छोड़ना एकदम नहीं है। एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन का तो छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है, छोड़ना नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन अगर नहीं आता है, कुछ भी नॉलेज नहीं है, अगर एक लाइन भी आता है तो वो एक लाइन लिख करके आना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। अरे कुछ तो मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स तो देगा, आधा मार्क्स तो देगा, वो आधा मार्क्स भी चाहिए। अगर आता है अच्छी बात है, नहीं आता है छोड़ के नहीं आना है, लिखना है मतलब लिख करके ही आना है, ठीक है। पार्ट ए जो रहता है उसको लॉन्ग क्वेश्चन है, पार्ट बी में सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन है। कोशिश करना पार्ट बी पहले कर लें ताकि एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी निपटा दें। और तुमको इधर का पूरा हम गाइड कर चुके हैं, सजेशन दे चुके हैं। 4 ठो चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, 4 ठो चैप्टर से 4 ठो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, करना 2 है। हम प्रत्येक चैप्टर से 6-6 क्वेश्चन या 5-5 क्वेश्चन बताए हैं, सभी पे ध्यान मत लगाओ, कोई 2 चैप्टर को फिक्स बना लो, 6-6 12 क्वेश्चन हो रहा है, याद कर लो, ठीक है। उसी प्रकार पोयम से भी है, पोयम से भी 4 चैप्टर है,
4 चैप्टर से 4 क्वेश्चन आएगा। हम एक चैप्टर तो तुमको कंफर्म कर दिए हैं कि बाबू इसको याद कर ही लो, याद कर ही लो, आ जाएगा एग्जाम में। पोएट्री ऑफ अर्थ का क्वेश्चन याद कर लेना, और बचा कोई 3 चैप्टर, एक पकड़ लो, एक में से जो 5 क्वेश्चन है याद कर लो, 5 या 6 क्वेश्चन, इससे भी कॉमन आ जाएगा। अगर लेटर आता है तो एडिटोरियल लेटर का फॉर्मेट दे दिए हैं, उम्मीद करते हैं उससे यदि आएगा तो तुम वो वाला बना लोगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा ओवरऑल पूरा एक वीडियो था जिसमें हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अगर इसके बाद भी किसी को कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ लगता है रह गया, छूट गया, देखो कोई अगर लॉजिकल क्वेश्चन है, इलॉजिकल नहीं, लॉजिकल क्वेश्चन है, लगता है कोई काम का क्वेश्चन है, तो टेलीग्राम चैनल पे तुम मैसेज करना, हम रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे या रिप्लाई करेंगे। ठीक है, और इलॉजिकल क्वेश्चन, फालतू का क्वेश्चन करोगे तो ऐसे ही इसको इग्नोर करके हम चले जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है बाबू तो अपने दोस्त को भी बता दो, शेयर कर दो, कुछ ज़्यादा कुछ जाता नहीं है, और अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं है, आप बस अच्छा से सीखिए और आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।